हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे और एक क्राइम की जो ऐसा दास्तां अभी हुआ है मेरठ में, जिसमें कि नेवी ऑफिसर पति के 15 टुकड़े करके पत्नी ने उसको ड्रम में चुनवा दिया। तो आज उसी पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमने भी रिसर्च करा है अपने बुद्धि के हिसाब से, तो हम चाहेंगे कि आपके सामने ये रिसर्च का सारा पॉइंट रखें और एक एक चीज़ पे कोशिश करें कि इसकी सच्चाई जाने क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ और मेरठ का जो थाना है ब्रह्मपुरी और उसके अंतर्गत जो कॉलोनी है इंदिरा नगर, और उस इंदिरा नगर कॉलोनी के अंदर एक और मास्टर कॉलोनी है। ये जो सच्ची घटना है ये उसी जगह से रिलेटेड है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व ऑफिसर होता है, वो 25 फरवरी 2025 को लंदन से अचानक बिना अपने घर परिवार में किसी को इन्फॉर्म किए वो आता है और सबको एक हिसाब से फैमिली में सरप्राइज देता है। जाहिर सी बात है, अगर घर का बेटा विदेश से आ रहा है, खास करके वो उस दिन जो कि उसके लिए काफ़ी एक अहम दिन होता है, वो क्योंकि उसकी बीवी का जो जन्मदिन होता है वो 25 फरवरी को ही होता है, सॉरी 26 फरवरी को होता है, तो इसीलिए वो 25 फरवरी को आता है। दूसरी बात, ये जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर होता है, इसका जो इसको एक लड़की भी होता है, तो उनका भी जो जन्म है वो भी 28 फरवरी को होता है। तो दोनों का ही जन्मदिन मनाने के लिए ये लंदन से आया हुआ होता है। दरअसल जब आता है तो घर में काफ़ी खुशियाँ छाती है और ये अपने वाइफ का और अपने बेटी का बड़े ही धूमधाम से 26 और 28 तारीख को फरवरी में जन्मदिन मनाता है और बिल्कुल अच्छे से सब रहते हैं जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। अब बात आती है 4 मार्च 2025 की। तो 4 मार्च 2025 को रात में जनरली जैसे लोग खाना पीना खाते हैं फैमिली में, ये खाना पीना खा के और एक समय पे अपना ये सोने के लिए जाता है। लेकिन जो इसकी बीवी होती है वो खाने में बेहोशी का दवाई मिला देती है और जब ये सो जाता है, जब ये पूरा सोया हुआ नहीं होता है, बट उस दवा का जब इसके ऊपर असर होता है और जब वो आँख खोलता है तो वो देखता है कि उसकी छाती पे इसकी बीवी बैठी हुई होती है और हाथ में एक खंजर होता है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसका कोई पाँव पीछे से पकड़ा हुआ है। जब वो पाँव देखता है तो वो देखता है कि एक लड़का है जो उसका पाँव पकड़ा हुआ है और उसी बीच में इसकी बीवी उस खंजर से इसके छाती पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रही है। फिर कुछ देर में खंजर उस लड़के के हाथ में जाता है और बीवी जाके वापस इसका पाँव पे अपना ग्रिप बनाती है और वो लड़का फिर आके वो खंजर पे खंजर फिर देने लगता है। इसी प्रकार से उस लड़के की मौत हो जाती है। अभी जो बयान आया है, इस बयान के हिसाब से ऐसा ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, जो इसकी बीवी है और जो उसका प्रेमी है, कि वो लड़का अपने मौत से ठीक कुछ टाइम पहले इन लोगों से काफ़ी विनती, काफ़ी गुजारिश की थी कि भाई तुम लोग हमें मत मारो, तुम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं सामने रखो और मैं तुम दोनों के लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन मेरे तरफ से नहीं होगा, ट्रस्ट करो इस चीज़ का। लेकिन ये दोनों एक भी ना सुना और उसको मौत का घाट उतार दिया।
थोड़ा सा इस चीज़ पे जाते हैं कि इसकी बीवी कौन होती है, क्या उसका कहानी है। दरअसल जो इसकी बीवी होती है उसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। उसकी उम्र जो होती है अभी वो 26 साल की होती है और वो जहाँ पे रहती है उसके बगल में ही एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, जो कि बाय प्रोफेशन वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सीए होता है। इन दोनों का आपस में मिलना जुलना होता रहता है क्योंकि पति इसके यहाँ रहते नहीं है, वो लंदन में रहते हैं और एक पति का भूमिका वो जो साहिल शुक्ला है वो निभाता है। इसीलिए ये दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं। अच्छा, दूसरी ओर जब इस घटना को ये दोनों 4 मार्च 2025 को रात में अंजाम दे देते हैं, फिर ये लोग ये सोचते हैं कि अब इस बॉडी को क्या किया जाए। क्योंकि वो बाय प्रोफेशन सीए होता है, तो कुछ अच्छा ही डिसीजन वो सोच के लेता है तत्काल के लिए, बट वो इस चीज़ को भूल गया कि वो कितना भी बड़ा सीए है, वो जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो गलत है और वो कभी न कभी पकड़ में आना है। और आज हम आप जैसे देख पा रहे हो हर चीज़ दुनिया के सामने है। दरअसल अब हम चलते हैं उस कहानी के ऊपर, फिर उन लोगों ने उस बॉडी का क्या किया। मर जाने के बाद उसके बॉडी को इन लोगों ने, दोनों ने, उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, दोनों मिलके उसके बॉडी को 15 टुकड़े में काटा, क्रमशः 15 भाग में उसके बॉडी को बांटा। और साहिल का ये सजेशन था कि इस बॉडी को, मेरे पास काफ़ी बड़ी बड़ी पिन्नी है, पिन्नी का इंतजाम मैं करके आया हुआ हूँ, इस बॉडी को हम बाहर जाके फेंक देंगे। बट आपस में कुछ ताए डिस्कशन मशूरा होती है। फाइनली ये लोग इस डिसीजन पे आते हैं कि नहीं, कुछ डिफरेंट काम किया जाए। और डिफरेंट ये किया जाए कि जो भी ब्लड है वो ब्लड को तो पानी में मिक्स करके बाथरूम के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते उसको तो हम निकाल देंगे बाहर। और वो भी रात की बात थी। रात में कौन नाली देखता है कि कैसा पानी आ रहा है, लाल आ रहा है या कैसा पानी आ रहा है। तो चलो, ब्लड तो निकल गया सारा। बॉडी को 15 भाग में काट के इसने क्या करा, बॉडी को रात भर तो रहने दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग जाके नीचे सीमेंट की बोरी ले आया 3-4, जितना इसने समझा कि ज़रूरत है। उसके हिसाब से इसने एक ड्रम भी खरीदा, काफ़ी बड़ा ड्रम था वो। और वो ड्रम खरीद के उस ड्रम में जो है सो पहले नीचे का जो लेवल होता है वो सीमेंट के 1.5 या 2 बोरी से करा। फिर उसके बाद सारा बॉडी दिया और फिर सारा बॉडी रख के ऊपर से दोबारा पूरा सीमेंटेड कर दिया उसे। सिर्फ सीमेंट ही नहीं, पता लगा है कि डस्ट भी मंगाया था, उसको मिक्स करके। कंसर्न इसका ये था कि जो ड्रम था ना, वो पूरा ड्रम भरने में जितना भी मटेरियल लगता वो सारा मटेरियल उसने उसमें लगा के इसके बॉडी को उसके अंदर चुना दिया। चुनने के बाद इन लोगों ने सडनली एक प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं मनाली घूमने। और जब ये मनाली घूमने गए, वहीं पर ये शिमला भी गए, मनाली भी गए। 12 दिन वहाँ ये लोग घूम फिर के आए। जब ये घूम फिर के वहाँ से वापस आए तो ये गए अपने मम्मी के पास। मम्मी जब पूछी कि दामाद जी कहाँ हैं, तो वो इधर उधर की बातें करने लगी, घुमाने लगी इस बात को। फिर जब मम्मी को थोड़ा बहुत शक हुआ, डाउट हुआ, तो वो अपने जिद पे आ गई और इससे सच्चाई उगलवा ली। इसने बताई ये बात कि मैं अपने हस्बैंड को 13 दिन पहले ही मार दिया है और मार के उसी घर में मैंने उसको सीमेंट में चुनवा दिया है। जब मम्मी ये बात सुनी तो शॉक्ड हो गई और ये सेम कहानी उसने अपने हस्बैंड को बताई। उसके जो हस्बैंड थे वो अपने नज़दीकी थाना में जाके ये सारी रिपोर्ट दिलवाए हैं, बताए हैं। और ये सारी न्यूज़ आज आप लोगों के सामने में है। अब अगर थोड़ा सा इस कहानी के और बैकग्राउंड में जाए और पता करें कि क्या है ये कहानी। ये कहानी शुरू होता है 2015 से।
2015 से एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उनके पिता का नाम मुन्ना लाल होता है, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन ऑयल कंपनी के एम्प्लॉय हुआ करते थे। मुन्ना लाल को दरअसल 3 संतान है। अब तो 3 नहीं है, 2 ही कह सकते हैं। एक बबलू, दूसरा सौरभ और तीसरी एक लड़की जिनका नाम शिवानी होता है। सौरभ एक बहुत ही अच्छा मेधावी छात्र हुआ करता था। उसने बीटेक करा था और एक दिन ऐसा हुआ, कोइंसिडेंस कह लो और ऐसा कह लो कि उसके मौत के लिए जो बीज बोया गया वो दिन बोल लो, जो भी कह लो। एक दिन उसने अपने घर के पास एक दुकान में एक लड़की को देखा, जिस लड़की से इसका हाय हेलो हुआ। एक दूसरे से आप कह सकते हो कि फर्स्ट साइट लव कह सकते हो, प्यार हो गया। फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपस में मिलना जुलना हुआ। सेम प्रपोजल सौरभ ने अपने घर में दिया, वो लड़की ने भी अपने घर में दिया। दोनों के ही देखिए पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे इस रिलेशन को, लेकिन ये दोनों जस्ट बिकॉज दे बोथ आर अबव द 18 ईयर्स ओल्ड अपने राइट्स को ला के बीच में, राइट्स को एक रीजन ला के दोनों आपस में शादी कर लिए और परिवार से मुंह बना के दोनों दूर रहने लगे। 2016 में जब इसकी शादी हुई, तब शादी के बाद इसको जॉब लग गया, जो भी बताया था मैंने, लंदन में मर्चेंट नेवी में। ऐसा कहा जाता है कि इसका जॉब जो है वो छूट गया था किसी कारणवश, और फिर बाद में उसी लंदन में इसको एक मॉल में सेल्स मैनेजर का जॉब लगा दोबारा। और ये काफ़ी लंबे समय पे आता था अपने बीवी से मिलने के लिए, क्योंकि लंदन कहाँ पे है, कहाँ पे ये मेरठ है, तो ये एक सबसे बड़ी रीजन माना जाता है जिससे इनकी जो दूरियां बढ़ती गई और इसकी वाइफ का जो है वो साहिल शुक्ला से नज़दीकियां बढ़ती गई, और उसका ये नतीजा आज हम लोगों के सामने में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये क्राइम की जो स्टोरी थी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और बहुत ही जल्दी हो सकता है कल फिर इस पर एक और अपडेट वीडियो लाता हूँ, क्योंकि इस पर कुछ और भी अपडेट आ गई हैं, वो इस पार्ट में मैंने नहीं ऐड ऑन करा है। कल फिर से उसमें ऐड ऑन करूँगा, एक नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी नया हूँ, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों से, हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग। और चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।